हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा आयोजित जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर का जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश का हम लोग देखते हैं। तो लेवल 2 में जो है आपका 100 मार्क्स का इंग्लिश पेपर रहेगा। उसमें आपका जो है 50 मार्क्स का आपका जो है ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन एक रहेगा ऐसे, और दूसरा एक लेटर रहेगा, और तीसरा जो है आपका प्रेसिस राइटिंग, और चौथा कंप्रीहेंशन 50 मार्क्स का आपको ये रहेगा। और 50 मार्क्स का आपको जो है ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा। तो टोटल इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम आपको इसमें मिलेगा। और इसमें मेरिट जो है आपका बनाया जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप जितना स्कोर करेंगे उसी के आधार पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहला इसमें हम लोग देखते हैं, राइट एन एसे ऑन एनी टॉपिक इन 1000 वर्ड्स। तो आपको जो है एक ऐसे लिखने के लिए बोला जाएगा। इसमें 1000 शब्द का जो है इसमें, तो इसमें देखिए पूछा गया है ये जो है 2021 का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो कृषि का जो है क्या योगदान है भारत के विकास में, तो इस पर आपको लिखना है। या फिर डिग्निटी ऑफ लेबर, परिश्रम का क्या इसका डिग्निटी है, महत्व है, इस पर आपको लिखना है। तो ये आपका जो है ऐसे जो है आपको पूछा जाएगा, ये 20 मार्क्स का। ये आपको एक ऐसे लिखना है, 2 में से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो और दूसरा आपको क्वेश्चंस रहेगा इसमें, राइट ए लेटर, एक आपको लेटर लिखना है। तो इसमें जो है एक फॉर्मल लेटर और दूसरा इनफॉर्मल लेटर, 2 प्रकार का इसमें हो जाएगा। तो हम लोग अपना रिश्तेदार में कहीं भी लिखते हैं तो वो हो गया इनफॉर्मल हो गया, और कोई भी चीज़ ऑफिशियल हम लोग लेटर लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मल लेटर। तो इसमें राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त के पास एक पत्र लिखें। कन्वेइंग कंडोलेंस ऑन हिज फादर्स डेथ, उसके पिता की मृत्यु पर उसको जो है सांत्वना उसमें उसको बताना है। तो इसमें आपको जो है, तो ये हो गया पारिवारिक लेटर हो गया, फैमिली से रिलेटेड हो गया, तो इनफॉर्मल लेटर हो गया। और दूसरा हो गया टू ए बुक सेलर टू सेंड 2 बुक्स बाय वीपी पोस्ट। तो बुक सेलर को जो है एक आपको लेटर लिखना है, इसमें 2 बुक का ऑर्डर करना है बाय वीपी पोस्ट के द्वारा। ये फॉर्मल लेटर हो गया। इसमें जो है आपको इसमें एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा, जिसके पास आप लिख रहे हैं, और अपना एड्रेस, दोनों एड्रेस आपको इसमें लिखना है। और इसमें जो है ये फैमिली लेटर में जो है सिर्फ अपना एड्रेस इसमें लिखते हैं, ये दोनों में अंतर होता है। तो ये आपको जो है लेटर में आपको 15 मार्क्स का एक लेटर लिखने के लिए आपको रहेगा। इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में से कोई आपको एक दोनों दिया रहेगा, आपको एक सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन सा लिखना है। तीसरा आपको क्वेश्चन रहेगा, राइट द प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ। एक पैसेज दिया रहेगा, उसमें आपको प्रेसिस, उसका सारांश आपको इसमें लिखना है। तो ये आपको जो है ये 10 मार्क्स का, ये भी आपको रहेगा 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन। और चौथा एक इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, ये 5 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल जो है आपका जो है 50 मार्क्स का आपका इसमें 4 क्वेश्चंस आपको इससे मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो इसमें ऐसे से रिलेटेड कौन कौन सा टॉपिक आपको इसमें बन सकता है। तो पहला हो गया पॉपुलेशन से रिलेटेड टॉपिक जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल, या फिर इसमें आपका बन सकता है जनसंख्या वृद्धि वरदान है या अभिशाप है, ये इसमें एक टॉपिक हो सकता है। दूसरा आपका जो है ऐसे से रिलेटेड वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पर जो है आपको इसमें पूछा जा सकता है। तीसरा आपको है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ डेवलपमेंट। तो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ग्रोथ डेवलपमेंट में। चौथा आपको है डीमोनेटाइजेशन, इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो मुद्रा विमुद्रीकरण से जो है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो इलेक्ट्रिक वाहन जितना भी है जो बैटरी से संचालित है, तो उसका फ्यूचर क्या है भारत में, जो है उसका भविष्य में, आने वाले भविष्य में उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो उस पर आपको लिखने के लिए आ सकता है। फिर जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना जो है इसका जो है समाज पर, इस पर क्या प्रभाव पड़ा है,
और फिर जो आपका है डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया जो लाया गया था इसका जो है भारत पर क्या असर इसमें देखने को मिला है, हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, बोलने की स्वतंत्रता, भारत में बोलने की स्वतंत्रता, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पब्लिक डिबेट्स, तो भारतीय संविधान में इसके लिए क्या प्रोविजंस है और पब्लिक डिबेट आपको बताना है इसमें। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो इसमें आपको जो है भारतीय संविधान में जो है कौन सा आर्टिकल में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, उससे आपको कुछ आपको लिखना होगा। और नेक्स्ट आपका है ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट, तो ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर जो है आपका हो गया मेक इन इंडिया या फिर वोकल फॉर लोकल, तो ये सभी जो है सारे जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसका ऐसे से रिलेटेड हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए आप जो है कोई भी एक न्यूज़पेपर लीजिए, उसका जो है एडिटोरियल सेक्शन, तो उसमें आपको जो है एडिटोरियल में उसमें 4 से 5 आर्टिकल आपको डेली उसमें आता है, तो उसको आपको पढ़ना है। तो एडिटोरियल से रिलेटेड जितना भी आप इसमें आर्टिकल इसमें पढ़ लेंगे तो उससे आपका ऐसे का बेस आपको तैयार होगा, उसी से आपको तैयार होगा। तो उसी के आधार पर जो है आप इसमें ऐसे आसानी से आप लिख पाएंगे। तो इसमें जो है एडिटोरियल सेक्शन में भी आपको बहुत तरह का आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड रहता है, फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस टॉपिक पर भी रहता है, और फिर जो पॉलिटिकल से भी रिलेटेड रहता है, फिर सोशल इशू से रिलेटेड आपका जितना भी तरह का आपका जो है ऐसे रहता है वो सारा आपको इसमें कवर हो जाएगा। तो डेली आप इसमें 4 से 5 आर्टिकल पढ़ेंगे, तो इसमें आपको विशेष तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सेक्शन आप आसानी से इसमें तैयार कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।